गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने राजा राम मोहन राय के बारे में कवर किया था और उनका ही देन ब्रह्म समाज था। तो ब्रह्म समाज को हम बेहतर ढंग से जानने के लिए अलग वीडियो के रूप में लेकर आए हैं, ताकि आपको यह समझ में आएगा कि ब्रह्म समाज को संचालित राजा राम मोहन राय के बाद किन महानुभावों ने किया और किस प्रकार से ब्रह्म समाज में दरार आ गया और अलग अलग इसके संघ बन गए। वो सारी बातें यहाँ पे आपको समझने के लिए मिलेगा, पूरे कंसेप्ट और तथ्य के साथ। तो मित्रों, मेरा एकमात्र गुजारिश है कि आप पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको बेहतर ढंग से समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा। चलिए देखते हैं। ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय के कर कमलों द्वारा हुआ था। राजा राम मोहन राय वही व्यक्ति था जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और सती प्रथा को खत्म करने वाला जो गवर्नर जनरल उस समय था बेंटिक था, और उसमें योगदान किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, चलिए अभी हम बात करेंगे ब्रह्म समाज पर कि आखिर ब्रह्म समाज था क्या, इसका मूल तत्व क्या था। मित्रों, ब्रह्म समाज जो राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था, वो इसलिए किया था कि समाज में व्याप्त अंधविश्वास, कुरीतियाँ इत्यादि को समाप्त कर दिया जाए, एक सभ्य समाज, प्रगतिशील समाज की निर्माण किया जाए। इसलिए ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था। आखिर इसमें मौलिक तत्व क्या था उसको देखेंगे। तो पहले ही मैं बताया था, ये गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म यानी ईश्वर एक है कि अवधारणा को ब्रह्म समाज में पुष्ट किया गया। अनेक प्रकार के धर्मों को सामंजस्य स्थापित करने के बाद राजा राम मोहन राय इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि ईश्वर जो है एक है। ठीक है, और वह मानता था कि आत्मा जो है अमर है, आत्मा अमर है। तीसरी बात वह बताया कि ईश्वर का प्रेम, भक्ति और जो न्याय है वो अपरिमित है, जिसकी तुलना नहीं किया जा सकता। अर्थात कहीं न कहीं वह ईश्वरीय शक्ति को मानता था। आगे इन्होंने बताया कि सभी धर्मों में जो अच्छाई है, जो पायस है, जो होली है, पवित्रता है, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए और खुद के धर्म में जो भी कुरीतियाँ व्याप्त है उसको निश्चित रूप से अलग करके फेंक देना चाहिए। तभी एक प्रगतिशील समाज की स्थापना हो सकता है। आगे इन्होंने बताया कि चाहे कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म माने, लेकिन दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ब्रह्म समाज का मूल तत्व क्या था। मित्रों, आशा करते हैं आप लोग को इसका मूल तत्व समझ में आया होगा कि आखिर ब्रह्म समाज का जो स्थापना किस वजह से हुआ था, क्या करना था। तो मूलतः इसका जो स्थापना सामाजिक सुधार हेतु किया गया था। ठीक है, आइए हम देखेंगे कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है इंग्लैंड में ब्रिस्टल में हो गया था। कब? सितंबर 1833 ईस्वी में। यहाँ पे एक नाम लिखा हूँ, मेरी कारपेंटर। मेरी कारपेंटर के बारे में मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि इसके बारे में नेट में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मेरी कारपेंटर कौन थी। मेरी कारपेंटर जो है कुछ दिन के लिए जब ये इंग्लैंड गए थे राजा राम मोहन राय, तब राजा राम मोहन राय के संपर्क में आई थी मेरी कारपेंटर, और मेरी कारपेंटर जो है राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रभावित हुई थी। एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये शिष्य हो चुका था मेरी कारपेंटर। किसका? राजा राम मोहन राय का। तो यहाँ से अगर कोई प्रश्न पूछे मेरी कारपेंटर के संदर्भ में, तो उसका संबंध राजा राम मोहन राय के साथ होगा। तो अब चलिए कि जिस ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को किया, आखिर उसके मृत्यु के बाद क्या हुआ। तो एक लाइन में मैं बताऊं कि ब्रह्म समाज पर जो प्रभाव रहा
राजा राम मोहन राय के मृत्यु के बाद वो रहा रविंद्रनाथ टैगोर के पूर्वजों का प्रभाव रहा। आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर को भली भांति जानते होंगे, तो चलिए देखेंगे। ये द्वारकानाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर का दादा था। राजा राम मोहन राय के मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज उनके हाथों में आ गया और उनके द्वारा संचालित होने लगा। किनके द्वारा? द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। मित्रों, काफ़ी लोग पढ़ने के क्रम में जब वो ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं तो उनको कन्फ्यूजन रहता है कि द्वारकानाथ टैगोर और देवेंद्रनाथ टैगोर दोनों एक ही था, तो एक ही नहीं था। द्वारकानाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर का दादा था, जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर का पिताजी था। क्लियर हो गया होगा? तो सर्वप्रथम ब्रह्म समाज की जो अगर बागडोर संभालेगा तो उनका दादा संभालेगा, तो दादा संभाला द्वारकानाथ टैगोर, और उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की जो है कार्यभार को अपने हाथ में लिया, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी अर्थात देवेंद्रनाथ टैगोर की एक और भी व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। 1839 ईस्वी में इन्होंने तत्वरंजनी अर्थात तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछता है कि तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने किया है, तो वो दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था, रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर थे। कब? 1839 ईस्वी में। तत्वबोधिनी को तत्वरंजनी भी कहा जाता है। 21 दिसंबर 1843 ईस्वी को देवेंद्रनाथ टैगोर विधिवत रूप से ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण किया, और उस समय के बाद से यानी 1843 के बाद से देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ब्रह्म समाज की देखरेख करने लगा और उसके नेतृत्व में ब्रह्म समाज आगे बढ़ने लगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। इसके बाद आपको एक नया व्यक्ति इसमें मिलेगा ब्रह्म समाज से जुड़ा, वो व्यक्ति का नाम था केशव चंद्र सेन। तो यहाँ पे क्वेश्चन और जानकारी के लिए आपको बता दें कि केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज का पहला आचार्य था जो कि ब्राह्मण नहीं था। बाकी जितने भी थे उसके आचार्य वो सभी ब्राह्मण थे, लेकिन केशव चंद्र सेन जब 1857 ईस्वी में ब्रह्म समाज की सदस्यता लिया और जो कि उदारवादी विचारधारा का था उसे आचार्य बनाया गया, और ये कैसा आचार्य हुआ? फर्स्ट नन ब्राह्मण आचार्य बना। तो ये भी क्वेश्चन अगर डीप में पूछा जाए कि नन ब्राह्मण आचार्य जो था ब्रह्म समाज का वो पहला कौन था, तो आचार्य केशव चंद्र सेन था। केशव चंद्र सेन के समय में ब्रह्म समाज काफ़ी फला फूला, क्योंकि केशव चंद्र सेन वाक्पटुता में प्रवीण था और इसका विचार उदारवादी था, सौहार्द स्थापित करना चाहता था और समाज में जाति व्यवस्था को समूल नष्ट कर देना चाहता था। इस प्रकार से केशव चंद्र सेन के अधीन ब्रह्म समाज काफ़ी फला फूला। ठीक है मित्रों, लेकिन केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में आपसी मतभेद हो गया, वैचारिक मतभेद हुआ। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? देवेंद्रनाथ टैगोर भी जहां ब्रह्म समाज का सदस्य था, केशव चंद्र सेन भी ब्रह्म समाज का सदस्य था, तो आखिर ये वैचारिक मतभेद क्यों? तो मैं बताना चाहूँगा कि वर्ण व्यवस्था पर दोनों में मतभेद हो गया था। केशव चंद्र सेन चाहता था समाज में किसी भी प्रकार का हायरार्की, वर्ण व्यवस्था नहीं रहे, जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर ऐसा नहीं चाहता था। वर्ण व्यवस्था पर देवेंद्रनाथ टैगोर से इसका मतभेद हो गया। आप लोग को समझ में आया होगा कि केशव चंद्र सेन का मानना था कि जाति व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो जाना चाहिए, जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर चाहता था कि वर्ण व्यवस्था कायम रहे और समाज का सुधार हो। ठीक है, अब क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जब विवाद हुआ तो चूंकि देवेंद्रनाथ टैगोर था अकेला ट्रस्टी था ब्रह्म समाज का, इसलिए केशव चंद्र सेन को आचार्य पद से विमुक्त कर दिया, अर्थात केशव चंद्र सेन को आचार्य पद उससे छीन लिया। कितना ईस्वी में? 1865 ईस्वी में। तो स्वाभाविक ही था कि अगर आचार्य पद छीन लिया जाएगा तो केशव चंद्र सेन जो वहां तक पहुंच चुका था और ब्रह्म समाज को भली भांति समझ चुका था, उसके साथ जनतंत्र यानी लोग जुड़ चुके थे, उन्होंने एक अलग ब्रह्म समाज की स्थापना किया।
यानी ब्रह्म समाज यहाँ दो भागों में टूट गया। यही है फर्स्ट विभाजन ब्रह्म समाज का। तो आप लोग से पूछेगा कि पहला विभाजन ब्रह्म समाज का कब हुआ, तो 1865 ईस्वी में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ, तो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में। तो देखेंगे केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में जो ब्रह्म समाज बना उसका नाम रहा भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन के अधीन जो ब्रह्म समाज बना वो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज हुआ, जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर के अधीन आदि ब्रह्म समाज हुआ। देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, अब जो ब्रह्म समाज उसके पास बचा हुआ था उसमें बुजुर्गों को तजब्बो ज़्यादा दिया, यानी ओल्ड लोगों को प्रत्येक विभिन्न प्रकार का जिम्मेदारी जो है पुराने लोगों को दिया और युवा लोगों को वहाँ से हस्तगत कर दिया है। किसमें, आदि ब्रह्म समाज में। और यहाँ पे आप देखते हैं भारतवर्षीय ब्रह्म समाज जो कि एक प्रकार से प्रगतिशील ब्रह्म समाज हुआ। और ये एक प्रकार से कहें तो पुनः इसका जो मुद्दा यही था कि स्त्रियों का उद्धार हो और जाति वर्ण व्यवस्था को समाप्त किया जाए। तो ये इसी क्रम में केशव चंद्र सेन के ही सहयोग से या प्रेरणा से आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेद समाज की रचना, स्थापना या प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से हुआ। तो ये दोनों समाज की जो स्थापना है, वेद समाज मद्रास में और प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में, ये केशव चंद्र सेन की प्रेरणा पर स्थापित किया गया है। और किसने किया है इस दोनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो एकदम बहुत ही मज़ा आने वाला है मित्रों। मेरा सीरीज जिस प्रकार से जाएगा आपको और भी ज़्यादा उत्सुक बनाएगा पढ़ने के लिए कि आपको कहीं पे भी कनेक्शन टूटा हुआ प्रतीत नहीं होगा। तो इमीडिएटली इसके बाद हम लोग केशव चंद्र सेन और वेद समाज और प्रार्थना समाज के बाद में प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना सा जानिए कि केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से दो समाज का निर्माण हुआ, वेद समाज का निर्माण मद्रास में और प्रार्थना समाज का निर्माण महाराष्ट्र में। ठीक है, अब जो है भारतवर्षीय, अब हम देखेंगे भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के साथ आखिर क्या हुआ। आखिर भारतवर्षीय ब्रह्म समाज 1878 ईस्वी में क्यों विभाजित हो गया। हम पहले एक ब्रह्म समाज की बात किए जिसने राजा राम मोहन राय जिसकी स्थापना किया था, उसका विभाजन 1865 में हुआ। आखिर वह परिस्थितियां क्या था जो भारतीय ब्रह्म समाज जो कि केशव चंद्र सेन के अधीन था उसमें दरार क्यों पड़ा, उसको जानेंगे। उसके कारण को समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि पॉइंट से आप देखेंगे कि 1870 ईस्वी में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किया केशव चंद्र सेन ने। किसने किया, केशव चंद्र सेन ने किया। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, 1870 में। किसके अधीन हुए, केशव चंद्र सेन के अधीन हुआ। इस एसोसिएशन से केशव चंद्र सेन ने अंग्रेजों पर दबाव बनाया और एक एक्ट पारित करवाया, 1872 ईस्वी का नेटिव मैरिज एक्ट। केशव चंद्र सेन चाहता था स्त्रियों का उद्धार हो, बाल विवाह इत्यादि नहीं हो और तमाम जो समाज में कुरीतियां हैं उसको जो है मिटाया जाए। इसलिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के बल पर यानी उससे सहयोग लेकर के 1872 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार से एक नेटिव मैरिज एक्ट पास करवाया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नेट में पूछा गया है, नेटिव मैरिज एक्ट में उम्र कितने तय किए गए थे। या ये भी क्वेश्चन आप लोग को वनडे में पूछा जा सकता है, नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ। तो 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ। इसको सिविल मैरिज एक्ट भी कहा जाता है। इसमें शादी के लिए उम्र तय कर लिया गया, लड़के के लिए 18 साल और लड़कियों के लिए 14 साल। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गया नेटिव मैरिज एक्ट में। अभी तक केशव चंद्र सेन की जो कार्य था वो बहुत ही सराहनीय था, अभी तक कोई द्वेष किसी के बीच में नहीं था। तो आखिर अब क्या हुआ, अब यह हुआ कि उस केशव चंद्र सेन की जो सबसे बड़ी लड़की थी उसकी शादी वो कूच बिहार के महाराजा के साथ कर दिया। तो शादी करना कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम इसलिए हुआ कि उन्होंने जिस लड़की का शादी कूच बिहार महाराजा के साथ किया उसका उम्र जो है 14 साल नहीं था। तब जो है उनके अनुयायियों में ही ये द्वंद्व पैदा हो गया, प्रतिरोध होना शुरू हो गया, विरोध इसका होना शुरू हो गया कि व्यक्ति जिसने स्त्री उद्धार की बात किया, जिसने
नेटिव मैरिज एक्ट को लेकर आया, वो खुद की बेटी को बड़े धूमधाम से, और वो भी जो बालिग नहीं है उसकी शादी कर दिया गया। एक प्रकार से यूं कहें कि नेटिव मैरिज एक्ट को धता बताते हुए उन्होंने शादी किया, इसलिए इनके ही खुद अनुयायी इसका विरोधी हो गया। ये स्वाभाविक ही था। ठीक है मित्रों, तो आप कारण समझ गए हैं। अब देखिए, स्वाभाविक था कि इनके अनुयायी या अन्य कोई भी इस बात से विचुप्त हो जाएगा कि खुद उन्होंने जिस रूल को बनवाया अपनी ताकत से, उसी रूल को उसी कानून को उन्होंने पालन नहीं किया। इसीलिए भारतवर्षीय ब्रह्म समाज में भी बंटवारा हो गया, और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज से एक ब्रह्म समाज निकला जिसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। उनका क्या नाम था? साधारण ब्रह्म समाज। और यहाँ से अगर का क्वेश्चन आपको पूछे कि साधारण ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक ऊपर वाले दो को लेना है, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। हालांकि उसके सदस्य में अगर लेंगे तो बिपिन चंद्र पाल और द्वारिकानाथ गांगुली जैसे भी महान विभूति शामिल थे। तो मित्रों, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग को बहुत ही मज़ा आया होगा इस वीडियो में, और काफ़ी सारे चीज़ ब्रह्म समाज के बारे में आप सीखे होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।